जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। बिल्कुल देखिए, स्थितियां जैसे ही नॉर्मल होंगी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल पुख्ता और मजबूत रखिए, क्योंकि जैसे ही आपको मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, आपको बिल्कुल अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। तो चलिए इस हम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। अक्टूबर में सहायता यानी कि अक्टूबर में सहायक शिक्षकों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। जो ये अक्टूबर माह आ रहा है 2020 का, इसमें जो आवेदन है वो मांगे जा सकते हैं। तो इसके विषय में चलिए संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो देखिए, लखनऊ की न्यूज़ है ये कि प्रदेश के 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 अध्यापकों को भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। यानी कि जो प्रदेश में जो कितने विद्यालय हैं इस समय, तो प्रदेश में लगभग 4,502 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। देखिए, न्यूज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि यहाँ पे सहायता प्राप्त विद्यालय की बात हो रही है। तो उसमें जो 16,000 अध्यापकों की भर्ती है उसका आवेदन अक्टूबर माह में मांगे जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। उधर संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी सहायता प्राप्त 973 संस्कृत विद्यालयों में 1,200 से अधिक सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। तो देखिए, आपको यहाँ पे डबल खुशी मिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो 16,000 है और दूसरी तरफ 973, यानी कि जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं और जो मेरे भाई संस्कृत के कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए जो वैकेंसीज होगी बिल्कुल आपको बेहतर ऑफर मिलने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर रखिए। तो देखिए, गौरतलब है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद के लिए भर्ती के लिए वर्ष 2019 में प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रदेश भर में इन विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनके यहाँ स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा था। यानी कि जितने भी पद रिक्त हैं उनका प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जा चुका है। इसमें कुल 32,891 रिक्त पद बताए गए थे, जबकि प्रदेश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 68,436 पद सृजित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की इतनी बड़ी संख्या होने पर बोर्ड ने शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश देने को कहा है। और साथ ही साथ इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों का सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। बोर्ड की एक अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर महज 16,000 रह गई है। बोर्ड ने अब इन पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। तो सब मिला जुलाकर बस यही है कि आपको 16,000 सहायता प्राप्त विद्यालयों में भर्ती देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ 973 पद हैं वो स्पेशली संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए है या संस्कृत वाले कैंडिडेट के लिए है। तो आप बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल जोर शोर से, ताकि आपकी जो तैयारी बिल्कुल उम्दा और बढ़िया हो सके। और इस 16,000 में प्लस 973 में आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। और देखिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। यानी कि इसकी मंजूरी बिल्कुल, इसकी जो प्रक्रिया है बिल्कुल पूरी कर ली गई है। और जहां तक संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर माह के अंत तक आवेदन मांगे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी स्थितियां नॉर्मल नहीं है। यानी कि जो संस्थाएं हैं वो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं करा सकती, क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। इसको देखते हुए क्या है कि कोरोना महामारी के चलते अब तक नहीं हो सकी है परीक्षाएं। सारी परीक्षाओं का बस एक ही जड़ है, कोरोना महामारी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल दे देता हूं कि टीटी डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की मांगी अनुमति। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब पद आएंगे तो बच्चे एग्ज़ाम की मांग करेंगी, ताकि ऐसे जो भी मेरे भाई बहन हैं जो 4th सेमेस्टर में हैं, जिनका कंप्लीट हो चुका हो, या फिर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो टीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, उनका एक्सपायर ईयर भी इसी साल होगा। और बहुत से नए स्टूडेंट हैं और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल पहली बार टेट का फॉर्म डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि सभी को एग्ज़ाम कराना बेहद ही ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता हो कि इस एग्ज़ाम के पहले आपको एक यूपी टेट देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप बिल्कुल लग जाइए, भले ही आप यूपी टेट निकाल चुके हो, सीटेट निकाल चुके हो, बट ये वाली यूपी टेट आपको फिर से निकालना, वो भी बेहतर और बढ़िया नंबर के साथ। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और विशिष्ट उर्दू वीटीसी
परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि टीईटी, डीएलएड, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी यानी कि जितने भी टीचिंग संबंधी एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करने की मांग अब तेज हो चुकी है, क्योंकि सामने वैकेंसी है और वैकेंसी भी काफ़ी समय बाद हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि टीचिंग एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं उसमें धांधली काफ़ी जोरों पे है। तो ये खैर बातों की बात है, बट अपनी तैयारी बिल्कुल मजबूत रखिए और लग जाइए अभी से और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए आगामी 16,000 शिक्षक सहायता माध्यमिक प्राप्त स्कूलों में, यानी कि जो भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है उसमें आपको 16,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, प्लस 973 मिलने वाली है संस्कृत विद्यालयों में। सो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी दुरुस्त और बिल्कुल चुस्त रखिए। मिलते हैं इसी तरह एक नए न्यूज़ के साथ। इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।